सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में भी कोरोना काबू में नजर आने लगा है। दिल्ली वालों के लिए एक और राहत का दिन, दिल्ली वालों के लिए एक और उम्मीदों का दिन। साल की शुरुआत होते ही कोरोना नाम की महामारी जिस तरह फिर से बड़े संकट के तौर पर उभरी थी, उसकी गिरफ्त से दिल्ली छूटती नजर आ रही है। इसकी तस्दीक कर रहे हैं कल के आंकड़े। दिल्ली में कोरोना के 12,527 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 24 मौतें हुई हैं। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में जितने बीमार हुए उससे ज्यादा ठीक हुए हैं, लेकिन 27.99% का संक्रमण दर अभी भी खतरा बना हुआ है। दिल्ली में एक्टिव मरीज 83,982 हैं। डेफिनेटली दिल्ली में देखो चौथा दिन है जो लगातार जो डाउन जा रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया था इसकी एडवांस इंडिकेशन उसी से आ गया था कि जो हॉस्पिटल एडमिशन थे, भाई एडवांस इंडिकेटर होता है हॉस्पिटल में एडमिशन के साथ। हॉस्पिटल में एडमिशन की बढ़ने वाली रफ्तार रुक गई थी, तो हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब थोड़े दिनों में रेट कम होने वाला है और कम हो चुका है। दिल्ली में केस घटने की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन ही शुरू हो गई है। दिल्ली में 13 जनवरी को 28,867 नए संक्रमित पाए गए। 14 जनवरी को नए केस घटकर 24,383 पर आ गए। 15 जनवरी को इसमें और गिरावट आई, 20,718 नए केस आए और 16 जनवरी को नए केस की संख्या 20,000 से नीचे आ गई और कल 12,527 नए केस। कोरोना के गिरते ग्राफ की वजह से ही एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि दिल्ली से कोरोना का पीक गुजर चुका है। गणना के अनुसार अभी कई जगहों पे जैसे बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच के अब संख्या कम होनी चाहिए और अगले 1 से 2 हफ्तों में लगभग सारे प्रदेशों में ये पीक करेगा और तब तक थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत में भी तभी पीक करेगा और जनवरी के बाद के फरवरी के महीने से संख्या तेजी से कम होगी। मुंबई वालों के लिए भी सोमवार का दिन काफी राहत लेकर आया। सोमवार को जो आंकड़े आए हैं उससे मुंबई में कोरोना लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो 13 जनवरी को 13,702 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। फिर 14 जनवरी को 11,317 नए संक्रमित मिले। 15 जनवरी को 10,661 नए मामले मिले। 16 जनवरी को 7,985 मरीज आए और 17 जनवरी को दैनिक मरीजों का आंकड़ा 5,956 पर पहुंच गया। बीएमसी का मानना है कि मुंबई के लोगों की समझदारी से शहर में कोरोना नियंत्रण में दिखाई दे रहा है। लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। वैक्सीन के साथ साथ केस कम होने के पीछे ये भी एक वजह है। ओमाइक्रॉन की जो वेव या डेल्टा वेरिएंट वो सब कंट्रोल में है। इसका श्रेय पूरा पहला नागरिकों को जाता है कि नियमों का पालन करना, और उसकी यंत्रणा जो चला रहे महानगर पालिका, राज्य सरकार, वो भी बहुत ही अच्छी तरह चला रहे। कोरोना केस में गिरावट यूपी में भी आई है। यूपी में पिछले दिनों से कोरोना का ग्राफ चढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन कल इसमें गिरावट आई है। कल यूपी से कोरोना के 15,622 नए केस सामने आए। इनमें लखनऊ से 2,716, गौतम बुद्ध नगर से 2,154 और गाजियाबाद से 1,281 डेली केस शामिल हैं। यूपी में कोरोना के केस में घट बढ़ का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। किसी दिन केस में उछाल आता है तो किसी दिन कम हो जाता है। इस ग्राफ को देखिए। 13 जनवरी को कोरोना के 14,765 नए केस, 14 जनवरी को 16,016, 15 जनवरी को 15,795, 16 जनवरी को 17,138, 17 जनवरी को 15,622। हालांकि राहत की बात यह है कि यूपी में केस 20,000 की सीमा को पार नहीं कर पाए। हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान सफलतापूर्वक न केवल इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने
में सफलता प्राप्त की थी, बल्कि कोविड प्रबंधन का एक मॉडल भी देश के अंदर खड़ा करने में सफलता प्राप्त की थी। यूपी में कोरोना पीक की भविष्यवाणी कल की गई है, यानी 19 जनवरी को कोरोना के दैनिक केस सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन इस रुझान से ऐसा लगता नहीं। आज तक ब्यूरो।